डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे और हमारे एमडीजीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस। बाय द टाइम ही वाज 11, जब वो 12 साल का था जिस समय ही डैश ए ग्रेट ओरेटर, हैव बिकम, बिकम्स, हैड बिकम, हैज बिकम। तो यहाँ पर पास्ट का पहले दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा हैड बिकम। देखिए, ए पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन द बाय द टाइम फ्रेज व्हेन द मेन क्लोज expresses past timing. The past perfect tense is a tense indicating an action completed before a specific time. He had become an orator as he was 12. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। उसके बाद देखिए, एडम डैश ए हेल्थी रिजीम एवरी डे, इज फॉलोइंग, हैड बीन फॉलोड, हैज फॉलोड, फॉलोज। क्या करता है वो? फॉलो करता है, फॉलोज। एवरीडे हैबिट है, वो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है। ऐसे देखिए, ही गोज टू जिम डेली, आई विजिट माई पेरेंट्स एवरी मंथ, एडम फॉलोज ए हेल्थ रिजिम एवरी डे। तो यहाँ पर देखिए, डेली रूटीन के लिए क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। उस वी हैड नथिंग टू डू बट डैश फॉर प्लम्बर टू कम एंड कनेक्ट द ब्रोकन पाइप। वी हैड नथिंग टू डू बट वेट, वेटेड, वेटिंग और वेट्स। तो आएगा वेट। तो यहाँ पर वेट क्या कर रहा है? फिट हो रहा है। यहाँ पर ग्रामेटिकल करेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे हम। वी हैड नथिंग टू डू, हमारे पास करने के लिए बट वेट, इंतजार कर सकते हैं हम। प्लम्बर टू कम एंड करेक्ट द ब्रोकन पाइप। देखिए, सभी के अंदर इसमें प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज हुई है तो यहाँ पर वेट ही यूज होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद वेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, आई डैश ए बाथ। तो क्या आएगा? आई वाज टेकिंग ए बाथ, आई हैज बिन टेकिंग ए बाथ, आई एम टेकिंग ए बाथ, आई टुक ए बाथ। तो यह आएगा आई वाज टेकिंग ए बाथ। जब पास्ट सिंपल टेंस होता है तो कई बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, दो एक्शन एक ही समय में हो रहे हैं। देखिए, व्हेन आई फिनिश्ड माई क्वेश्चन पेपर आई वाज चेकिंग माई आंसर फॉर मिस्टेक, जस्ट उसी टाइमिंग के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल टीचर्स, मोस्ट स्कूल्स टीचर स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन क्लासेज, थ्रू ऑनलाइन क्लासेज, टीचर स्टूडेंट, मोस्ट स्कूल्स ड्यू टू लॉकडाउन। तो यहाँ पर जिसमें ग्रामेटिकल एरर है उस पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है। तो ग्रामेटिकल एरर किस में है? टीचर स्टूडेंट। मोस्ट स्कूल्स टीच, यहाँ पर क्या आएगा? मोस्ट स्कूल्स। देखिए, प्लूरल नाउन है तो वी नीड प्लूरल टीच, तो प्लूरल वर्ब टीच का इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस, ग्रामेटिकल एरर, वी आर लिविंग इन द और सेम हाउस, येट लिविंग। तो यहाँ पर आएगा येट लिविंग के अंदर मिस्टेक है। द पार्ट येट लिविंग इज इनकरेक्ट एज इट इज ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, क्योंकि वर्ड येट इज यूज विद नेगेटिव वर्ब्स और इन ए क्वेश्चन और टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज नॉट हैपन बट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। हैज इट स्टॉप रेनिंग येट, तो यहाँ पर येट का प्रयोग नहीं है। उसके बाद आई वॉन्ट टू गो देयर, वी आर येट टू लिव इन द सेम हाउस, येट टू लिव। उसके बाद देखिए, कंटेंट से ग्रामेटिकल, आफ्टर शी हैड हर ब्रंच, शी हैड वेंट टू वर्क। तो यहाँ पर शी वेंट टू वर्क आएगा, शी हैड वेंट आएगा, शी वेंट टू वर्क। जब उसने अपना ब्रंच कर लिया है तो उसके बाद वो क्या करी है? काम पे गई। उसके बाद है यू विल हैव फिनिश योर रिपोर्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यू विल हैव बाय दिस टाइम फिनिश योर रिपोर्ट। तो यहाँ आएगा फिनिश योर रिपोर्ट, यू विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, ये हमारा करेक्ट होगा। सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारी स्ट्रक्चर है। बाय द एंड ऑफ द डिकेड साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, विल हैव डिस्कवर्ड। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, इफ ही हैज बिगेन अर्लियर ही माइट हैड सक्सीड इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। तो देखिए, कौन से पार्ट में एरर है देखना है। इफ ही हैड बिगन अर्लियर ही माइट हैव सक्सीडेड, तो यहाँ पर देखिए, ही हैड बिगन अर्लियर, द करेक्ट आंसर है हैड बिगन, ही माइट हैव सक्सीडेड। इसमें माइट हैड था तो माइट हैव आएगा, हैज बिगन था तो आएगा हैड बिगन। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव या वुड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। अनरियल पास्ट कंडीशन है। उसके द बिल्डिंग्स विल डेमोलिश्ड बाय द एंड ऑफ द दिस ईयर, विल बी डेमोलिश्ड, इसका राइट रहेगा विल बी डेमोलिश्ड। तो ये हमारे राइट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।